आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर किस तरीके से हम हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, हेयर फॉल क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम कई दफ़ा डिस्कस नहीं कर पाते और वो है थायराइड की समस्या। थायराइड बेसिकली एक तरीके का ग्लैंड होता है जो कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। जब ये हार्मोन प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं हो पाता है, जब इसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत सारी दिक्कतें और डिसफंक्शनिंग से सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसके हार्मोन से बॉडी में बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ फंक्शंस बताना चाहता हूँ जो कि थायराइड करता है। ये बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फंक्शन करता है, बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम हो, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की बात हो, ब्लड सर्कुलेशन की बात हो, बॉडी में मेटाबॉलिज्म की बात हो, जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। जब थायराइड इंबैलेंस होता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडिंग आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, कमजोर बाल, पतले बाल, थिनिंग हेयर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। मेरा नाम सौरभ है और मैं केशवा हेयर केयर में एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि थायराइड होता क्या है। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर आप अवेयर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये थायराइड होता क्या है। दूसरा, हम बालों की स्टेजेस के बारे में जानेंगे। जैसे बच्चा होता है, छोटा होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर बड़ा होता है, वैसे बालों की स्टेजेस भी होती है, वो आपको जाननी चाहिए। अगर आप वो थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि थायराइड कैसे आपके जो है हेयर फॉल, हेयर थिनिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करता है या आपके बालों को खराब करता है। तीसरा, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड में किस तरीके से बालों पर इंपैक्ट पड़ता है वो हम जानेंगे। एंड चौथी चीज, क्या सोल्यूशन है जिससे अगर आपको थायराइड की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपको हार्मोन्स इंबैलेंस की वजह से, थायराइड की वजह से हेयर फॉल हो रहा हो, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। बेसिकली चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा और फिर हम थायराइड ग्लैंड की बात कर लेंगे। देखिए, ये वीडियो कोई बोरिंग नहीं होने वाला है। मैं अपने लेवल पर जो हमारी एक्सपर्टीज है उस हिसाब से मैं आपको सारी चीजें इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए प्रॉपरली जो है ये वीडियो तैयार की जा रही है। हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर शॉर्ट में मैं बता दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपने सुना होगा जो कि हमारे एपेक्स वाले पोर्शन में होता है। आपने एड्रेनल ग्लैंड के बारे में सुना होगा जो कि किडनी के ऊपर होता है। ये बेसिकली हमारी इमोशनल वेलबींग का काम करता है। थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारी ब्लड में से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, फिर उसे सिंथेसिस करते हैं, ब्लड में ही छोड़ देते हैं। और जब ये छोड़ते हैं उसे सिंथेसिस करने के बाद तो उसे कहा जाता है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को ब्लड में ही छोड़ देते हैं एंड फिर जहां भी जिस भी बॉडी के हिस्से को जरूरत होती है वो ब्लड के थ्रू वहां पे पहुंच जाता है। एंड ये अब अलग अलग ग्लैंड अलग अलग फंक्शंस जो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, फिर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड जो भी हार्मोन्स रिलीज करता है, हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं समझ में आ गया। ब्लड से न्यूट्रिशन लिया थायराइड ग्लैंड ने एंड फिर ब्लड में ही रिलीज कर दिया, तो वो होता है थायराइड हार्मोन। अब ये हार्मोन्स बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थायराइड की बात हो रही है तो मैं सिर्फ थायराइड की ही बात करूंगा ताकि आप और कंफ्यूजन ना हो जाए। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। 3-4 जो मेन फंक्शन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गन में आप देखेंगे हमेशा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है। चाहे आप किडनी की बात कर लो, चाहे आप किसी भी ऑर्गन की बात कर लो, चाहे आप आंखों की बात कर लो, तो उसके पीछे भी जो बैकअप में है वहां पे कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म का फंक्शन चल रहा है। वैसे ही हेयर फॉलिकल्स भी अपने आप में एक छोटा सा टाइनी ऑर्गन है, तो वहां पे भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है। यानी कि थायराइड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट हर तरफ है। जहां पर भी बात मेटाबॉलिज्म की आ गई वहां पे थायराइड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट है, तो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन ये परफॉर्म करता है। कई दफा आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का थायराइड जो है अंडर एक्टिव हो जाता है तो उसकी वजह से वो मोटे हो जाते हैं, किन्हीं का हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसकी वजह से वो पतले हो जाते हैं। तो जहां पे भी मेटाबॉलिज्म की बात आती है वहां पे थायराइड ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में का ये काम करता है। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है। ये बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का। आई एम श्योर कि आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ये ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड क्या होता है। अब जो दूसरी चीज आपके लिए समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है वो है आपके बालों की स्टेज। ये बालों की स्टेज को अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि थायराइड की वजह से कैसे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। देखो, बालों की बेसिकली अगर देखा जाए, बहुत डीपली जाके बात नहीं करूंगा, जो आपके लिए जरूरी है उतना बता रहा हूँ। बालों की 3 स्टेजेस होती है। जैसे हम पैदा होते हैं तो हम बच्चे होते हैं, फिर हम एडल्ट होते हैं, टीन होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं। वैसे ही बालों की स्टेजेस होती है, जैसे कि एनाजन फेस, कैटाजन फेस और टेलोजन फेस। ये होती है बालों की साइकिल। एनाजन फेस, कैटाजन फेस, टेलोजन फेस। इसको जरा थोड़ा अच्छे से समझ लेना। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा कि थायराइड की वजह से क्यों जो है हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। एनाजन का मतलब है जब आपके बाल ग्रोविंग फेज में होते हैं और इनका कुछ 5 से लेकर 7-8 साल तक जो है हमारे बाल ग्रोथ होते हैं, यानी कि वो एनाजन फेज में होते हैं।
दूसरा जो फेज है उसे कहा जाता है कैटाजन फेज। कैटाजन फेज का मतलब है जब आपके बालों की ग्रोथ खत्म हो जाती है, आपके जो बाल है वो एक रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कैटाजन फेज। और जो तीसरी स्टेज होती है उसे कहा जाता है टेलोजन फेज। मतलब यहाँ पर आपके बाल जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। तो पूरी स्टेज समझ में आ गई। और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहती है, एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टेलोजन फेज। वहां से बाल झड़ के फिर उसके बाद न्यू हेयर ग्रोथ होगा, वो एनाजन फेज में आएगा, कैटाजन में जाएगा एंड फिर टेलोजन में आएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है और इसे ही कहा जाता है हेयर ग्रोथ साइकिल। ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना। सो दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पर स्विच कर रहे हैं कि थायराइड की वजह से कैसे आपको हेयर फॉल होता है। अभी तक तो जो मैं चीजें आपको बता रहा था वो सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आपका कोर नॉलेज आपको क्लियर हो जाए वो चीज बता रहा था। अब देखिए, थायराइड तो आपको समझ में आ गया, ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसकी वजह से बॉडी में सारे फंक्शन और बॉडी की एफिशिएंसी बनी रहती है। थायराइड में बेसिकली दो तरह की मेजर प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बट दो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है, एक होती है हाइपोथायराइड, नाम तो सुना ही होगा, और एक होती है हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड का मतलब क्या है, जब आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है या बहुत कम एक्टिव है या अंडर एक्टिव का है, हाइपोथायराइड। ध्यान रखिएगा, हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड मतलब अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। जब आपकी बॉडी सफिशिएंट मात्रा में थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उस प्रॉब्लम को कहा जाएगा हाइपोथायराइड। हाइपर का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाइपरथायराइड मतलब जब आपकी बॉडी एक्सेस में थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करिए, उसे कहा जाता है हाइपरथायराइड। थोड़ा सा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि हाइपोथायराइड में क्या प्रॉब्लम्स होती है और हाइपरथायराइड में क्या प्रॉब्लम्स होती है। दोनों ही केसेस में आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी कर सकता है। अब देखो, ज्यादा होना भी दिक्कत है, कम होना भी दिक्कत है। चलो एक एक करके समझते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोथायराइड में बालों में क्या दिक्कत होती है। हाइपोथायराइड का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि सफिशिएंट मात्रा में आपकी बॉडी थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। थायराइड का मैंने आपको फंक्शन भी बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे, फंक्शन पे काम करता है। ये बालों के लिए जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां के भी मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। अब देखो क्या होता है, आपको लेट सपोज आपकी बॉडी में हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम, मतलब आपकी बॉडी सफिशिएंट मात्रा में या कम मात्रा में जो है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, बालों की जो ग्रोथ वाली स्टेजेस है, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन, ये डिसरप्ट हो जाएगी। कैसे डिसरप्ट होगी? एनाजन फेज में जो आपके बाल हैं वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि थायराइड हार्मोन अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। जिसकी वजह से एनाजन फेज से जो आपके बाल हैं वो सीधा क्रॉस करके आ जाएंगे, कहां पे आ जाएंगे, टेलोजन फेज पे, यानी कि रेस्टिंग फेज पे। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि थायराइड हार्मोन सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो वो एनाजन फेज में नहीं है, वो डायरेक्ट कहां पे स्विच कर रहे हैं, टेलोजन फेज में। और क्योंकि वो टेलोजन फेज में स्विच कर चुका है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उसको अच्छी मात्रा में क्या होगा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी। ऐसे बाल में उसमें अच्छी मात्रा में जो स्ट्रेंथ नहीं होगी, उसकी वजह से वो कमजोर हो जाएंगे, वो पतले हो जाएंगे और आपके बाल झड़ जाएंगे। कुछ आपको बेसिक समझ में आ गया। एनाजन फेज में बाल क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि थायराइड हार्मोन सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा कि क्यों हाइपोथायराइड में आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है और फिर आपके जो बाल हैं वो झड़ जाते हैं, क्योंकि पतले हैं, उनमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा भी खींचोगे पानी की वजह से, या अच्छा आपको डाइट नहीं मिला, आप ध्यान नहीं रख पाए, तो वो बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाएंगे। या बेसिकली आप कह लीजिए हाइपोथायराइड में थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। अब दोस्तों, हम हाइपरथायराइड को समझते हैं कि हाइपरथायराइड में बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है। हाइपरथायराइड का मतलब क्या है, आप तो समझ चुके हैं। हाइपर मतलब जब आपका थायराइड ग्लैंड अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम कहते हैं हाइपरथायराइड। इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। चलो मैं पहले आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। हाइपरथायराइड में क्या हो रहा है कि जब आपकी बॉडी एक्सेस मात्रा में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करी, तो बाल जो है वो बहुत जल्दी प्रीमेच्योर हो जा रहे हैं। मतलब एनाजन फेज का जो टाइमिंग है, नॉर्मल टाइमिंग क्या है, 5 से 7 साल तक आपके बाल ग्रोथ है। बट क्योंकि थायराइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से उसका टाइमिंग कम हो गया, वो 3-4 साल में ही मेच्योर हो गया, फिर वो कैटाजन पे आ गया और फिर वो टेलोजन पे आ गया। आप समझ पा रहे हैं? हाइपोथायराइड में क्या हो रहा था कि वो डायरेक्टली टेलोजन पे स्विच कर जा रहा था, क्योंकि उसे एनाजन के फेज में रहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन हाइपरथायराइड में क्या हो रहा है, एनाजन फेज से वो जल्दी स्विच कर रहा है कैटाजन पे, कैटाजन से स्विच कर रहा है टेलोजन पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रीमेच्योरली जो है मेच्योर हो जा रहा है। दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम है। और ऐसे लोगों को क्या होता है ना, बहुत जल्दी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होते जा रही है। एनाजन, कैटाजन, टेलोजन के बाद क्या होता है, आपके बाल झड़ जाते हैं। और फिर अगर ये बहुत तेजी से प्रोसेस हो रही है तो आपको बहुत तेजी से हेयर फॉल दिखना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे मुझे तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ऐसा कब होता है? हाइपरथायराइड की कंडीशन में। आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बच्चा है जिसकी उम्र 16, 17, 18 साल है, लेकिन उसकी बॉडी हार्मोन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से वो कम एज में ही 30-35 साल का दिखना शुरू हो जाता है। सेम वैसे ही हाइपरथायराइड, ओवर हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी ही जल्दी टूट भी जा रहे हैं, उतनी ही जल्दी वो हेयर फॉलिकल से डिटैच भी हो जा रहे हैं। और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाइपरथायराइड, जब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। आई एम श्योर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टॉपिक था, बट आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा कि हाइपोथायराइड में कम प्रोड्यूस हो रहा है,
इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है, और हाइपोथायराइड में जब एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है और क्यों हो रही है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए, थोड़ा सा बैक करके देखना, रिवर्स करके देखना, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। सो आई एम श्योर दोस्तों कि अब आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा कि जब आपका थायराइड ग्लैंड चाहे वो हाइपर स्टेज में हो चाहे वो हाइपो स्टेज में हो, किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और थायराइड सिर्फ इतना ही फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है, और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करने का या मेंटेन करने का काम करता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो आपके हेयर फॉलिकल्स का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो गया क्योंकि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, उन्हें सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये ब्लड सर्कुलेशन लेवल में भी या ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेयर फॉलिकल्स को सफिशिएंट मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो अब आई एम श्योर कि आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि थायराइड की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स में क्या दिक्कत होती है, आपको हेयर फॉल क्यों होता है, आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मैं भी बोल रहा हूँ तब तो मैं भी थोड़ा बहुत वो हो जा रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि मैंने सही तरीके से आपको कन्वे करने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको थायराइड की वजह से हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 7 से 8 कुछ बहुत ही नेचुरल तरीके बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपने थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं एंड आपका हेयर फॉल भी बहुत हद तक कंट्रोल होगा। अब देखिए, अगर आप आपको सीवियर प्रॉब्लम है ना, तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बट अगर आप बॉर्डर लेवल पे तो ये चीजें काम कर जाएंगी और इससे आपका हेयर फॉल भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बट सीवियर प्रॉब्लम है, पहले प्लीज डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना, और बाकी उसके साथ साथ आप ये चीजें भी इनकलकेट कर सकते हो अपनी डाइट में, अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहली चीज और जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो है आपका डाइट। डाइट क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड में से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन ब्लड में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, आप जो खाना खाते हैं वहीं से तो वो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहीं से वो न्यूट्रिशन आपके ब्लड तक पहुंचता है। तो आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, और स्पेशली कुछ मैं न्यूट्रिएंट्स के नाम आपको बता रहा हूँ, कुछ विटामिन्स, मिनरल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके थायराइड के रेगुलेशन में, जिसकी वजह से आपका थायराइड प्रॉपर्ली प्रोड्यूस होना शुरू होगा। अगर वो कम है तो वो अच्छे लेवल पर आएगा, और वो ज्यादा है तभी भी वो अच्छे लेवल पर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया, ओमेगा 3 हो गया, सेलेनियम हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो कि आपको लेने चाहिए। अब आप अपनी नेचुरल डाइट से फुलफिल कर सको तो बहुत अच्छी बात है, आप चाहो तो हमसे भी यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, आप कुछ अच्छे सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक सप्लीमेंट बता रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप खरीद सकते हो। केशवा का ये हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट, इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें विटामिन B12 मिल जाएगा, विटामिन B7 मिल जाएगा, विटामिन D मिल जाएगा, इसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा, इसमें आपको जिंक भी मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, जो कि थायराइड के फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे अच्छे से लेते हैं तो आपका जो थायराइड बैलेंस का जो प्रॉब्लम है, थायराइड जो इम्बैलेंस है, ये उसे भी बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब ये आप एक तरीके का प्रमोशन कह लीजिए, बट हाँ, इससे आपको बेनिफिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप चाहें तो सप्लीमेंट को भी ऐड कर सकते हो, बट डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। दूसरा, इस थायराइड को बैलेंस करने का जो सबसे अच्छा रास्ता है वो है अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट। बेवजह की चिंता, टेंशन, परेशानियों को मत पालो। अगर आपको कई दफा क्या होता है, हम मल्टीटास्किंग होता है, हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इस चक्कर में हम ओवरबर्डन हो जाते हैं। कई दफा हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं होती है, सुबह लेट उठ रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो उसे आप करेक्ट करने की कोशिश करो। बेवजह का बर्डन और स्ट्रेस मत पालो, जो चीज जरूरी नहीं है लाइफ में निकाल दो, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, कुछ समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, इससे आपको बहुत अच्छी यादें और बहुत सारी खुशी के पल मिलेंगे जो कि आपके स्ट्रेस को कम करेंगे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा योगा है, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो, आई एम श्योर कि एटलीस्ट ऊपरी तौर पे ये चीजें आपके लिए काम करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। बट अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपसे बैलेंस नहीं हो पा रहे, प्लीज किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके जरूर कंसल्ट कर लेना। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत वर्कआउट, योगा जरूर करो। स्ट्रेस तो कम होगा, उसकी तो हमने बात की, बट इसी के साथ ही साथ कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जिससे आपके थायराइड को बैलेंस करने में मदद करेगा। जैसे कि ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लगती है उसे, तो आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, कि आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। ये हार्मोन्स के बैलेंस को भी, हार्मोन्स के इम्बैलेंस को भी बैलेंस करने में मदद करता है। वो चाहे थायराइड हार्मोन्स का हो, थायराइड की बात हो, चाहे एड्रेनल ग्लैंड की हो, जो भी हो, तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में मदद करता है। यानी कि आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, और ये थायराइड को भी बैलेंस करने का सबसे अच्छा रास्ता है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी दवाई चालू है तो प्लीज आप उसे कंटिन्यू रखो, डॉक्टर की देखरेख में लेते रहो। कई दफा क्या होता है, कुछ दवाइयां हम खुद से ले लेते हैं कि इससे हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने नहीं कहा, कहीं इंटरनेट पर देख ली। ये गलती आप मत करेगा, ये प्रॉब्लम को आप छोटी मोटी प्रॉब्लम मत समझिए, डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेते रहिए, और हर 2 से 3 महीने में आप चेकअप कराते रहिए। इससे आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ, एंड फिर आगे आपको क्या करना चाहिए वो समझ में आएगा। पांचवी चीज,
अपनी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कैल्प के लिए अच्छे ऑयल और अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऑयल्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको अच्छे ब्रांड का शैम्पू और ऑयल भी बता देता हूँ। आप या तो चाहो तो जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके हेयर फॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप मुझसे पूछो कि कोई अच्छा ब्रांड है तो आप केशवा का जो केशवा का हेयर नरिशिंग ऑयल है आप ये ले सकते हो। क्यों ले सकते हो उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। इसमें जोजोबा ऑयल है जो कि आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसमें जटामासी है जो कि आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। इसमें भृंगराज है जो कि हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और रही बात अगर आपके शैम्पू की, तो शैम्पू नेचुरल शैम्पू होना चाहिए। अब क्योंकि आज के टाइम पे शैम्पू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप रीठा ले लो, आप आंवला ले लो, इन सबको मिक्स करके लगाओ, तो ये हर किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए अगर आप लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको केशवा का 360 हेयर शैम्पू रिकमेंड करता हूँ। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, इसमें कोई सल्फेट नहीं, कोई पैराबेन नहीं, जो कि नेचुरली आपकी स्कैल्प को क्लीन करने में मदद करेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको लग रहा हो कि मैं कुछ प्रमोशन कर रहा हूँ, बट हाँ, इसमें आप ही का फायदा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का फायदा नहीं, बट अगर आपको कोई चीज अच्छी मिल रही है और आपको लग रहा है कि इससे बेनिफिट है, तो इसमें दिक्कत क्या है, राइट? छठवीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और कोई चीज आप ना कर पाओ ठीक है, कोई नहीं, लेकिन आपका मेडिटेशन, योगा थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी स्लीप। स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्लीप अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी सबसे ज्यादा हार्मोन्स कब प्रोड्यूस करती है? जब आप अच्छी नींद में होते हैं, जब आप अच्छी नींद ले रहे होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा होता है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बेटर हो रही होती है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है ना, तो आपका थायराइड बहुत रेयर चांसेस है कि वो ठीक हो पाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितनी अच्छी नींद ले सको, कम से कम 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको स्लीप पर फोकस करना पड़ेगा, स्लीप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सातवीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, प्लास्टिक की चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हो खाने पीने के लिए, जैसे कि हम प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हो, प्लास्टिक के टिफिन होते हैं, उसमें अगर आप खाना खाते हो, आप ऑफिस में जाते हो, लेकर जाते हो, ये चीज बिल्कुल भी अवॉइड कर दो। क्योंकि ये जो प्लास्टिक होते हैं, इनमें जो केमिकल होते हैं, ये हमारी बॉडी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को खराब करते हैं, और कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को भी डिसरप्ट करते हैं या खराब करते हैं। और इसकी वजह से आपकी थायराइड ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। स्पेशली जितनी भी महिलाएं हैं, मैं तो उनसे कहूंगा आप इसको बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज इससे आपके मेंसेस जो मंथली प्रोसेस है वो भी खराब हो सकती है। और पुरुषों से भी मैं कहूंगा कि आप ये बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करते हैं ठीक है, बहुत रेयर केस में, कंडीशन में, इमरजेंसी है तो ठीक है। अदरवाइज आप जैसे मेरे पास भी देखिए यहाँ पर कौन सी बॉटल, स्टील की बॉटल, आप भी चाहे तो कुछ इस तरीके से प्रेफर कर सकते हैं। आठवां और बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको गोइट्रोजन वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए। गोइट्रोजन मतलब जैसे आप समझ लीजिए गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ये चीजें आपको कम से कम खानी चाहिए या बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसकी वजह से आपका थायराइड इम्बैलेंस होने के चांसेस है। 9वीं चीज, आप अपने आप को जितना हाइड्रेट रख सकते हैं, यानी कि पानी 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, थायराइड को एक्टिव रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा इनडायरेक्टली, है ना। एंड 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा शुगर फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप ये 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका थायराइड भी बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थायराइड ठीक हो जाएगा, नहीं, ये बैलेंस करने की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि शायद बहुत केसेस में कुछ लोगों को जो उनका थायराइड भी क्योर हो जाए। ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो थायराइड भी बैलेंस हो जाएगा। एंड थायराइड की वजह से जो आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो थायराइड की वजह से हो रही है, तो वो भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी या कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई एम श्योर कि हमारे एफर्ट्स आप सभी लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है। एंड अगर आप केशवा के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स डिजाइन ही इसलिए किए गए ताकि ये सभी लोगों के लिए सुटेबल रहें और आपकी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करें। सबसे अच्छी बात क्या, इनमें वही इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो कि अच्छे हैं, सुटेबल है। कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता हो। इसकी गारंटी मैं आपको सामने से दे देता हूं, लेकिन लेना न लेना ये आपकी चॉइस में है। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। बाकी हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली शॉर्ट वीडियोस तो आते ही रहते हैं एंड आई एम श्योर कि आपने सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की, अच्छे बालों की एंड फिट बॉडी की कामना करता हूँ। धन्यवाद।